एक पेड़ जो पैसे देता है। आप जितना चाहे उतना तोड़ लीजिए। क्या आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और लेकिन कुछ भी आपका प्रयास बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहा है और पैसे आपके पास नहीं आते हैं, और जो पैसे आते भी हैं वो इतने ही होते हैं कि बस आपकी ज़रूरत का ही काम चल पाता है। आप खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत जमा कर पाते हैं या नहीं भी कर पाते हैं, तो पैसे खत्म हो जाते हैं। एक सामान्य सी दिनचर्या आपकी चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि आप मिडिल फैमिली के कहलाते हैं। और अब भी कहलाते थे, पहले भी आप मिडिल फैमिली कहलाते थे, अब भी कहलाते, या कहिए कि गरीबी कहलाते हैं। घर में और खानदान में आपके सबसे कम पैसे कमाने वालों की में गिनती होती है। और आपके और आपको आपको ऐसा लगता है कि कब आप उस सम्मान को प्राप्त करेंगे और उस लेवल को प्राप्त करेंगे जब बेशुमार पैसे होंगे आपके पास। बेशुमार पैसे, क्या बेशुमार पैसे हो सकते हैं? क्या कोई पैसे का पेड़ लगा होता है? जी हाँ, पैसों का पेड़ ही होता है। और मैं आपको ऐसे पैसे के पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको घर, लेकिन ये अजीब नहीं, हमारे सनातन में ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिसको आपने अभी देखा ही कहाँ है। सिर्फ हम सुनते हैं ना, और आप आजमा कर देख लीजिए। आज एक गारंटी वाला प्रयोग लेकर आई हूँ। पैसों का पेड़ घर में लगाने के लिए बता रही हूँ। इस पेड़ को घर में लगाइए और जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिलेंगे। आजमाया हुआ प्रयोग है, गारंटी है मेरी। और अद्भुत, हमारे सनातन से लिया गया हुआ एक अद्भुत अचूक प्रयोग आज आपके साथ साझा करने के लिए जा रही हूँ। आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी और नस नस में जो आपके खून में गरीबी बसी हुई है वो खत्म हो जाएगी। बरसों पुराना कर्जा ही क्यों ना हो, लाखों का कर्जा हो, करोड़ों का कर्जा हो, उस कर्ज से आप 100% मुक्त हो जाएंगे। आपका बिजनेस, व्यापार सब बहुत तेजी से चलेगा। खूब पैसे आएंगे, बेशुमार पैसे आएंगे। और घर में अगर बच्चे पढ़ाई करने के बाद बैठे हुए हैं तो उनको उनकी मर्जी की नौकरी भी लगेगी। जितनी सैलरी उनको चाहिए उतनी सैलरी भी मिलेगी। और अगर आपकी छोटी सी दुकान है तो उस छोटी सी दुकान में आपके लाखों लाख की वर्षा होगी। कोई बिजनेस, व्यापार जो आप कर रहे हो वो इतना चलेगा कि करोड़ों रुपए तक पहुंचा देगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप उन्नति के रास्ते पर कदम रखेंगे। धन बरसेगा, बेशुमार धन बरसेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि पैसा देने वाला पेड़ कैसे, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको लगाने के बाद धन वर्षा बहुत ही ज़्यादा होने लगती है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, उसमें जो उपाय है वो बहुत ही धन वर्षा करने वाला है। बहुत ही उत्तम उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। चलिए अब सीधे रेमेडी पे आते हैं। पैसे वाला पेड़, क्या घर में लगाएं पैसे वाला पेड़? हाँ, घर में लगाएं पैसे वाला पेड़। चलिए लगाते हैं। एक मिट्टी का गमला लेते हैं, गमला मिट्टी का ही होना चाहिए। और ये हमारे ग्रंथों में, जो हमारे पुराने समय में हर ग्रहों के हिसाब से हर चीज़ें होती थी, और उस समय प्लास्टिक और कांच का भी प्रयोग नहीं होता था। प्लास्टिक और कांच होता भी नहीं था। और आपको लेना है मिट्टी वाला गमला, मिट्टी का गमला, लाल रंग का मिट्टी का गमला। लाल रंग और मिट्टी वाला गमला यानी कि साक्षात मंगल और धन की वर्षा कराने वाला ग्रह, पैसे का अंबार वाला ग्रह। एक मिट्टी का गमला ले आए, उसको गोमूत्र और अपने घर के जल से उसको साफ कर लें। फिर उसको धूप में सूखने के लिए रख दें। अब एक छोटा टुकड़ा पीले रंग का और रेड कलर का, लाल रंग का कपड़ा टुकड़ा रखें। छोटे छोटे दो टुकड़े, एक लाल रंग का और एक पीले रंग का, उसको रख लें। जब गमला सूख जाए तो उसमें सबसे पहले पीले रंग का कपड़ा रखें, फिर लाल रंग का। और ये प्रयोग आप, अगर आप एकादशी को करते हैं, पूर्णमासी को करते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। इसको आप संडे को नहीं करेंगे, सैटरडे को नहीं करेंगे, और इसको राहु काल में नहीं करेंगे। वैसे कभी भी कर सकते हैं। शुक्रवार को करिए, सोमवार को करिए, गुरुवार को करिए। लक्ष्मी जी का प्रयोग है तो शुक्रवार को करिए, बहुत अच्छा रहेगा। पूर्णमासी को करिए, एकादशी को करिए, लेकिन अमावस्या को, राहु काल में, इन सब में आपको ये प्रयोग नहीं करना है। गमले को आपने सुखा लिया, उसको गोमूत्र से धुला और अपने घर के जल से धुला, साफ पानी से धुला और उसको सुखा लिया। और एक छोटा टुकड़ा पीले रंग का, एक छोटा टुकड़ा लाल रंग का लेना है। ये सबसे पहले गमले पर पीले रंग का टुकड़ा रखेंगे, उसके ऊपर लाल रंग का टुकड़ा रखेंगे। और फिर एक मुट्ठी सरसों, पीली सरसों होती है, एक मुट्ठी पीली सरसों उसमें डाल देंगे। और एक मुट्ठी उसमें चावल, जो चावल हम खाते हैं, अरवा चावल जो हम खाते हैं,
वाइट कलर का, उसमें एक मुट्ठी चावल डाल देना है और एक मुट्ठी धनिया, जो खड़ी धनिया होती है उसको डाल देना है। और ये तीनों चीज़ें डाल देनी है। और उसके बाद हमको लगभग 11 जोड़ी लौंग, 11 जोड़ी लौंग है, तो उसको जो है दो दो टुकड़े, दो दो लौंग डालते हुए, आराम से डालते हुए और लक्ष्मी जी का नाम लेके, लक्ष्मी जी को नमन करते हुए हम तो ये लौंग 11 बार में ये 11 जोड़ी लौंग डाल देंगे। और उसके बाद लगभग 11 जोड़ी काली मिर्च, वो काली मिर्च भी हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उन ध्यान करते हुए, बहुत ही सात्विक मन से, बहुत ही अच्छे खुश मन से डालते रहेंगे। और वो भी काली मिर्च के टुकड़े भी डाल दिए। फिर उसके बाद हम 5 सुपारी, जो सुपारी हम पूजा में लेते हैं और जो सुपारी पान में खाई जाती है, जो पूजा में चढ़ाई जाती है, वो 5 सुपारी उसमें डाल देंगे। और फिर तांबे का टुकड़ा, तांबे का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा डाल दीजिए। और एक तांबे का टुकड़ा डालना है, चांदी का और सोने का। चांदी का टुकड़ा हो पाए, ज्वेलर्स के यहाँ तो बहुत आराम से मिल जाएगा, चांदी का टुकड़ा लीजिए। और अगर घर में कोई सांप बिछिया रखी हो, अंगूठी रखी जिसको आप घर पे ले आए लेकिन आपने यूज़ नहीं किया है, वो डाल दीजिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, एक सोने का तार। सोना, हालांकि सोना तो बहुत महंगा हो गया है, लेकिन तब भी एक सोने का छोटा सा टुकड़ा आप ले आइए, तार ले आइए। ज्वेलर्स के यहाँ से बहुत आराम से मिल जाएगा, वो सोने का तार आप डाल दीजिए। और उसके बाद आप उसमें ये डाल दिया। और ये सब चीज़ें बहुत ही खुश मन से, बहुत ही अच्छे से करिए, खुशी खुशी करिए, भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए, माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए। और उसके बाद आप उसमें मिट्टी डाल दीजिए। हमने तांबे का टुकड़ा डाला, चांदी का टुकड़ा डाला, सोने का छोटा सा टुकड़ा डाला। उसके बाद हमने उसको मिट्टी से भर दिया, मिट्टी डाल दी। और उसके बाद वो तुलसी का पौधा, एक छोटा सा तुलसी का, छोटा सा लेकिन बिल्कुल सही हो, वो खराब ना हो, वो तुलसी का पौधा लाके लगा दीजिए। और उसको पानी, जल दे दीजिए, जो गमला है उसमें जल दे दीजिए। और इस गमले को ईशान कोण में, नहीं तो उत्तर दिशा में स्थापित कर दीजिए। तुलसी का पौधा लगाते समय कामना करें कि चारों तरफ से मुझे, हर तरफ से धन की प्राप्ति हो रही है, चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से मुझे धन वर्षा हो रही है, कोई कमी नहीं रहे। आपको ये भी कामना करनी कि मेरा बैंक बैलेंस 1000 से बढ़ के 1000 करोड़ तक पहुंच गया है और खूब समृद्धि हो रही है, पैसे छनाछन बरस रहे हैं, खूब बरस रहे हैं। तुलसी के पौधे को अपने घर में, घर के ईशान कोण में रख दें या उत्तर दिशा में रख दें। जैसे सामान्य तुलसी की आप पूजा करते हैं, जब तुलसी लग जाए, तब जब उसको लग जाए, बहुत ज़्यादा पानी मत भरिएगा, जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे आप पूजा करते हुए आइएगा। जैसे जैसे आप पूजा करते जाएंगे, उसकी सेवा करते जाएंगे, तो यकीन मानिए जैसे जैसे तुलसी बढ़ती जाएगी तो बढ़ता जाएगा आपका धन। ये तुलसी लग गई अच्छे से, और जैसे जैसे घनी होती जाएगी वैसे वैसे आपके पास धन वर्षा होती जाएगी। धन वर्षा का ये प्रयोग आपको कैसा लगा? तुलसी जी की, हम तुलसी का पौधा लगाया, उसमें गमले में सब चीज़ें अच्छी अच्छी डाली, गमले में सरसों डाली, धनिया डाली, चावल डाला, और ये तांबा, सोना और चांदी के टुकड़े डाले। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नमन करके हमने उसकी अच्छे से, तुलसी माता का पौधा रोपा, उसकी अच्छे से पूजा की। और ये छोटा सा वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।